हे एवरीवन, आई जस्ट केम बैक आफ्टर माय इंग्लिश का एग्जाम एंड इस एग्जाम में मैं 80 में से 80 ला सकती थी। लेकिन नहीं, ऐसा हो सकता है कि मैं कोई भी एग्जाम ऐसे दे के आऊँ जिसमें मैं कोई भी फालतू की हरकतें ना करूँ। मेरे पास पूरी कहानी बताने के लिए नहीं, रुको सुनो तुम। सबसे पहले मैं रात में आराम से पढ़ने बैठी हूँ। मेरे को पूरा होश आ रहा है कि अब मुझे मूड्स भी पढ़ने हैं, मुझे थीम भी पढ़ने हैं, मुझे मोराल्स भी पढ़ने हैं, व्हिच वाज़ अ गुड डिसीजन क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से रिलेटेड आया था मेरा। इसमें काफ़ी ज़्यादा टोन वगैरह पूछी थी कि क्या था। वो अगर नहीं भी पढ़ के जाती तो मैं कर लेती, बट इवेंचुअली इस चीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प करी। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। सबसे पहले इस बार मैंने सोचा था कि मैं सीक्वेंस में ही फॉलो करूँगी, पहले ए सेक्शन देन बी देन सी, ठीक है? तो मैंने सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पढ़ना चालू करा। भाई अब मेरा दिमाग समझ में नहीं आ रहा है। मैं पढ़ रही हूँ, मैं भूल जा रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं भूल जा रही हूँ। मैंने पढ़ा क्या है मुझे याद ही नहीं रह रहा है। 15 मिनट मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा है पहला वाला। एंड क्या था ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? ये साइंस ऑफ टाइम विदिन अस, ये सर्केडियन रिदम वाला। मतलब इतना आसान था, बट मेरी बुद्धि मेरे साथ काम नहीं कर रही थी, ठीक है? तो मतलब मेरे को ये पढ़ने में कम से कम 15 मतलब पूरा रीडिंग टाइम मैंने इसी को दे दिया। उसके बाद मैंने 15 मिनट और पढ़ा इसको, उसके बाद मैंने 15 मिनट में आंसर्स करे। सेकंड वाला करते-करते मेरा होश आ गया था मुझे, तो वो 5-10 मिनट के अंदर हो गया था मेरा। उसमें इतनी रीडिंग की ज़रूरत भी नहीं थी, फैक्चुअल वाला था क्योंकि वो। तो फिर आई मीन कि मैं इसलिए ब्लैंक हो रही थी बिकॉज़ मैं रात में सोई नहीं थी। मैं सुबह सोई हूँ 5 बजे एंड इस वज़ह से मेरी बुद्धि मेरा साथ नहीं दे रही थी। एंड लेसन लर्न्ड, अब से मैं हर एग्ज़ाम में रात भर सो के जाऊँगी। मैं अब रिस्क नहीं लेने वाली क्योंकि मुझे जो आता है मैं वो भी गलत करके आ जाती हूँ जब मेरी नींद नहीं पूरी हुई होती है। सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन्स काफ़ी ईज़ी थे। बस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी दिक्कत हुई और फर्स्ट वाला थोड़ा-सा तो मैं कहूँगी कि थोड़ा-सा था कि हाँ, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा उसको। तो मतलब या तो ऐसा है कि मैं होश में नहीं थी उस टाइम पे, इस वज़ह से मुझे नहीं समझ आ रहा था, या तो ऐसा है कि मैं ही बेवकूफ़ हूँ, ठीक है? फिर मैं राइटिंग सेक्शन पे आई। अब तुम भाई सुनो भाई, मेरा राइटिंग सेक्शन का मैं क्या बताऊँ? राइटिंग सेक्शन मैंने स्टार्ट करा, मेरा मन ही नहीं लग रहा है। आई एम लाइक छोड़ो यार, क्या करना है? मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मैं ब्लैंक हो रही हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मतलब एक तो मैं खाना खा के नहीं गई, ऊपर से मैं रात भर की जागी हुई हूँ। इस वजह से फिर मेरे को एकदम चक्कर आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि भाई अब मुँह धो के आते हैं, ऐसे बैठे नहीं रह सकते। एक क्वेश्चन कर लिया था मैंने राइटिंग सेक्शन का, उसके बाद मैं मुँह धुलने गई, मैंने पानी पिया पूरी बॉटल। उसके बाद भाई मैं वापस आई, फिर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है अब क्या करना है। मैं सोच रही हूँ कि रिपोर्ट राइटिंग या लिखूँ या फिर मैं वो लिखूँ आर्टिकल। एंड तुम मेरी बुद्धि देखो, मैं आर्टिकल मैगज़ीन लिख के मैं रिपोर्ट लिखाई वहाँ पे यार। मेरा 1 नंबर उसमें पक्का कटेगा, मैं फॉर्मेट गलत कराई हूँ। तो उसके लिए तो मेरा वहाँ पे नंबर कट रहा है, ठीक है? बाकी फिर मैं एक्सट्रैक्ट बेस करने लगी। अब भाई मतलब राइटिंग सेक्शन में मैंने कम से कम 40 के ऊपर टाइम ले लिया, 40 मिनट के ऊपर। उसके बाद मैं लिटरेचर पे आई हूँ। अब लिटरेचर मैंने एक्सट्रैक्ट बेस इतने जल्दी-जल्दी करे हैं, मैंने इतनी तेज़ी से करे हैं ना एकदम। अ, तो फिर मैंने एक्सट्रैक्ट बेस जब करना स्टार्ट करा, तो मेरे को आंट जेनिफर पे आके मैं वापस से ब्लैंक होने लगी, ठीक है? अब मैं आंट जेनिफर मतलब मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं। तुम मेरे से अभी पूछो, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, ठीक है? लेकिन मैं उस टाइम पे पता नहीं क्यों बहुत ब्लैंक हो रही थी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था आज पेपर देने का, ठीक है? तो उसके बाद फिर मैंने जल्दी से करा एंड आई रियलाइज़्ड कि मेरे पास अब सिर्फ आधा घंटा बचा है और आधे घंटे में मुझे सारे के सारे शॉर्ट आंसर करने हैं, जो कि 5, 6, 7 थे और 2 लॉन्ग आंसर करने हैं। अब मैंने ऐसी फुर्ती में हाथ चलाया है अपना, ऐसी फुर्ती में हाथ चलाया है, मैं बस लिखती गई, लिखती गई, लिखती गई। मैं ये भी नहीं देख रही हूँ कितना बचा है, कितना नहीं बचा है। मुझे तो ये नहीं पता कि मुझे 2 लिख के आने थे, तो मैं 3 लिख के आई हूँ, क्या करके आई हूँ। और एक बार भी मैंने अपनी कॉपी पलट के नहीं देखी कि कहीं एक क्वेश्चन तो नहीं छूट गया है मेरा। तो मुझे कुछ नहीं पता है, ठीक है? मैं इतनी तेज़ी से लिख के आई हूँ एंड मैंने 15 मिनट में सारे शॉर्ट आंसर्स कर लिया। 15 मिनट में मुझे 2 लॉन्ग आंसर्स करने हैं। तुम सोचो 15 मिनट में 1 लॉन्ग आंसर अच्छे से होता है, तुम उसको अच्छे से अंडरलाइन वगैरह करके, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट भी मान सकते हैं, ठीक है? अच्छे से करने के लिए। ओह! सॉरी। तो मैंने अपना पहला वाला जो लॉन्ग आंसर है, वो मैं लिखते-लिखते ही रियलाइज़ कर रही हूँ कि इसमें पैरेलल वाला है, 2 पोएम्स को इन्होंने यूनाइट कर रखा है। तो तब मेरे को दिमाग में आया, मैंने वहीं पे फिर उस क्वेश्चन में घुमा दिया क्योंकि मैं दोबारा काट के लिखने का मेरे पास टाइम नहीं था, ठीक है? तो फिर मेरे पास 7 मिनट और बचे थे वो अगला वाला आंसर लिखने के लिए।
लेकिन भाई वो इतनी जल्दी-जल्दी लिखा है मैंने, क्योंकि पहले तो मैं 2 मिनट ब्लैंक हो गई थी कि क्या करूँ मैं, ये टाइगर किंग वाला करूँ या ज़िटकाला सा वाला करूँ? लेकिन फिर मैंने कहा अब तो ज़िटकाला सा ही वाला कर देते हैं, उसमें कुछ लिखना नहीं है ना ज़्यादा। तो मैं ज़िटकाला सा वाला लिखे जा रही हूँ, लिखे जा रही हूँ, लिखे जा रही हूँ। अब मेरे पास टाइम नहीं था ये सोचने का कि मैं लिखूँ क्या? मैं बस लिख आई हूँ, इतनी जल्दी-जल्दी लिख आई हूँ, मतलब मैं 1 लाइन लिखी हूँ, मैं 1 लाइन को 15 तरीके से अलग-अलग शब्दों में और लिख आई हूँ, और मुझे लगता है इंग्लिश में यही करना मुझे। ठीक है? तो मतलब मेरा जो सपना था कि मेरे 80 में 80 आ जाएँगे, वो तो नहीं आएँगे। बट कुछ-कुछ एमसीक्यू में कट सकते हैं। थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग था। एक एक एमसीक्यू बहुत मेरे को कन्फ्यूज़िंग लगा था। ये सोफ़ी वाले का जो सेकंड था, सेकंड ऑप्शन, सेकंड वाला क्वेश्चन, उसके मेरे को ऑप्शंस थोड़े-से कन्फ्यूज़िंग लग रहे थे, बट इवेंचुअली मैं समझ गई थी। मैंने एलिमिनेशन से कर दिया था उसको। क्वेश्चन में क्या पूछा है उसी हिसाब से, मतलब हो गया था मेरा, ठीक है? अब मैंने चेक नहीं किया है, तो चेक करूँगी फिर पता चलेगा मेरे को कि मैं करके क्या आई हूँ। वैसे अभी फ़िलहाल मेरे हिसाब से ठीक गया है। मैंने इतनी तेज़ लिखा है ना एग्ज़ाम लिखने के बाद, मुझे 5 मिनट लगे हैं शांत होने में, मैं बड़बड़ा गई थी एकदम से। मेरे हाथ इतने गंदे हो गए थे पेन की इंक से, बड़ी मुश्किल से साफ़ हुए। ठीक है, तो ऐसा गया था मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम। एंड बात करें अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम की, मैं क्यों पोस्ट नहीं कर रही थी? अकाउंट्स का मेरा बहुत गंदा गया है। बहुत आसान एग्ज़ाम आया था, बहुत आसान। बट मैं एक क्वेश्चन पे आके इतना अटक गई कि मैंने उसी में 15 मिनट लगा दिए। उसके बाद में तो दिमाग बुद्धि खराब हो गई मेरी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? तो जल्दी-जल्दी करती गई, और फिर मेरे एमसीक्यू लगभग 5 तो गलत हैं, ठीक है? उसके बाद एमसीक्यू के बाद मैंने लिखने में, कैलकुलेशन में, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन मुझे पता है कभी सही नहीं हो सकती। तो मेरी कैलकुलेशन में गलती हुई होगी, बस। तो अकाउंट्स में मेरे बहुत कम आ रहे हैं। इस वजह से मेरा मन नहीं था, एंड उसके बाद तो वो पढ़ाई वाली मोटिवेशन चढ़ गई थी थोड़ी-सी कि नहीं अब तो बाकी एग्ज़ाम में कमबैक करना है। फिर भी मैं सो ही रही थी शिट कि मेरे भाई के साथ रील्स देख रही थी मैं। बट कोई बात नहीं। अपना-अपना टाइम होता है। आएगा मेरा टाइम भी कभी। देखते हैं। अब मेरा मतलब अकाउंट्स का मेरा काफ़ी अच्छा नहीं गया है, इंग्लिश का मेरा सही गया है, जैसा सोचा था मैंने उस हिसाब से नहीं गया है। एक तो मेरे लॉन्ग आंसर्स बहुत अच्छे नहीं लिखे हैं, तो उनमें हो सकता है कि आधा-आधा नंबर कट जाए। बाकी मेरा एक फॉर्मेट में तो 1 नंबर जाएगा ही, क्योंकि वो एक थोड़ा गलत लिख के आई हूँ मैं, आर्टिकल का फॉर्मेट, उसमें मैंने डेट लिख दी थी, आर्टिकल में डेट नहीं लिखते हैं जितना मुझे याद आ रहा है। हाँ। उसमें लिखा था आर्टिकल फॉर योर स्कूल मैगज़ीन, तो मैगज़ीन पढ़ के मैं रिपोर्ट लिख आई हूँ जितना मुझे याद आ रहा है। मुझे याद नहीं यार रिपोर्ट और उसका डिफ़रेंस क्या होता है? उसमें डेट लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? मैं इतना कन्फ्यूज़ हो गई थी। और हाँ, मैंने लेटर ना 2 बार लिखा है। मैंने 2 बार लेटर लिखा, मेरे को होश नहीं आ रहा था कि क्या कर रही हूँ मैं? सेंडर की जगह रिसीवर का एड्रेस लिख रही हूँ। आई वाज़ लाइक हैं? इन्विटेशन की बोल रही हूँ मैं मतलब। तो वो मैंने फिर 2 बार लिखा, उसके बाद फिर मैंने बी वाला ही ऑप्शन करा। मैंने कहा छोड़ो यार, मेरी बुद्धि नहीं चल रही थी उस टाइम, बट ठीक है, हो गया। बट मैं बहुत खुश हूँ, मतलब मेरा एग्ज़ाम ऐसा गंदा नहीं गया है, अच्छा गया है, ठीक है? मतलब मैं जो सोच रही थी कि 80 आ जाएँगे, वो नहीं आ पाएँगे, बट मेरा अच्छा गया है। एंड येस, आई विल बी बैक ऑन यूट्यूब नाउ। और अभी मेरा वाईफ़ाई नहीं आ रहा है, जब आएगा तभी मैं अपलोड कर पाऊँगी ये वीडियो तो। सॉरी गाइज़। ऑल द बेस्ट फॉर योर अदर एग्ज़ाम्स। ये अब बस हवा करने के काम का है। थैंक गॉड अब मुझे कभी लिटरेचर नहीं पढ़ना पड़ेगा। वॉव!